हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टोर लेज़र का ही फीफो मेथड से दूसरा क्वेश्चन सीखने वाले हैं। कुछ खास है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको फीफो मेथड का दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। और ये रहा कॉलम, पता है सबको ऐसे ही बनता है, ठीक है। और ये एम एल अग्रवाल के बुक से एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट हर बार की तरह डाल दूँगा। कुछ ऐसा लिखा है, प्रिपेयर स्टोर लेज़र अकाउंट बाय फीफो मेथड्स वगैरह जो भी है। रिसिप्ट के 3 कॉलम दिख रहे हैं, इशू के 2 कॉलम। और रिसिप्ट में देखो 1 जनवरी रिसीव में है, फिर इशू में 2 जनवरी है। यहाँ 10 पड़ता है, यहाँ 4 पड़ता है, तो 4 पहले आएगा, यानी 2 जनवरी इशू करेंगे, 4 जनवरी फिर इशू करेंगे, 8 को फिर इशू करेंगे, फिर यहाँ 10 को रिसीव होगा, 14 को इशू, 16 को रिसीव, 18 को इशू, 24 को रिसीव और 31 को इशू। इस सीक्वेंस में अपन करते जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसी के लिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये लिखा है कि स्टोर सत्यापन प्रतिवेदन से पता चला है कि जनवरी 12 जनवरी को एक ग्राहक ने 40 इकाइयाँ 38 की वापस की। हमारे पास वापस आया है, किसी कस्टमर को हमने भेजा था, वो कस्टमर हमें गुड्स वापस किया है। और वैसे भी ये रिसीव है कि इशू पता करने के लिए याद करो, 40 यूनिट दिया है 38 के रेट से, रेट भी दिया, मतलब पक्का ये रिसीव ही है। तो इसको रिसीव करना पड़ेगा 12 जनवरी, और 12 जनवरी आएगा 14 से जस्ट पहले, 10 के बाद। उसके बाद 13 जनवरी को बोल रहा है 10 इकाइयों की क्षति हुई। हाँ, ये सबसे खास पॉइंट है। क्षति का मतलब है वेस्टेज, और वेस्टेज में नॉर्मली इशू ही करना है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा। इशू करने के लिए हमको रेट बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का तरीका कैसा होता है बना के दिखाऊंगा, इसी के लिए मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, वरना ये नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर और भी कुछ बोला है, दूसरी 8 इकाइयों की कमी 27 जनवरी को हुई, ये कम हुआ है, ये नॉर्मली इशू है, इसको नॉर्मली इशू कर सकते हैं 27 जनवरी को 8 यूनिट का। वैसे 27 जनवरी पड़ेगा 24 के बाद। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, शायद एक पेज में ना आए पिछली बार की तरह। मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, उसको रखे रहना, या पीडीएफ बुक वगैरह देख सकते हो एम एल अग्रवाल से। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 जनवरी बोल रहे हैं, 1 जनवरी को आया 1000 केजी 40 वाला, यानी हो जाएगा 40,000। अपन इशू में डैश कर देंगे, बैलेंस में बचेगा 1000 केजी 40 वाला 40,000। उसके बाद हमारे पास 2 जनवरी को इशू हुआ है। मैं थोड़ा गैप कम छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक पेज में समेटना चाहता हूँ। 2 जनवरी को हम इशू करेंगे 200 केजी। अब हमारे पास एक ही मटेरियल है, उसी के रेट से जाना, तो 40 के रेट से भेजेंगे। 200 इंटू 40 होता है 8000। 1000 में से 200 चला गया तो बचेगा 800, वही 40 वाला 8 चौक 32,000 का मटेरियल बचा हुआ है। उसके बाद 2 के बाद दिया 4 जनवरी। 4 जनवरी को भी इशू हुआ है 100 यूनिट, वही 40 के रेट से लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही मटेरियल है। 100 इंटू 40 होता है 4000। 800 में से 100 चला गया तो 700 बचेगा, वही 40 के रेट से 7 चौक 28,000 होगा। फिर 8 जनवरी को भी इशू ही बोला है। 8 जनवरी फिर से रिसीव में डैश इशू कर देंगे अपन 100 केजी 40 के रेट से, यहाँ भी 100 केजी ही बोला है, तो फिर से वही 4000। तो 700 में से 100 चला गया तो 600 बचेगा, 40 के रेट से होगा 24,000। 8 के बाद है 10 तारीख। 10 तारीख को इस बार रिसीव बोला है 400 केजी 39 के रेट से। 10 तारीख को रिसीव बोला है 400 केजी 39 के रेट से। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, यानी 400 इंटू 39 आता है 15,600। अब बैलेंस लिखने का वही तरीका होता है, पहले पुराना छापो, फिर नया जस्ट इसके नीचे छापना है। यानी 600 केजी 40 वाला 24,000, फिर ये वाला आएगा 400 केजी 39 वाला 15,600, और 2 चीज़ है तो उसे ब्रैकेट बना देंगे। 10 के बाद बोल रहे हैं 14 तारीख, लेकिन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ 12 तारीख लिखा है कि 12 तारीख को हमारे पास गुड्स वापस आया 40 यूनिट 38 के रेट से 38 के रेट से। तो 40 यूनिट 38 के रेट से होता है हमारा 1520। डैश डैश डैश। बैलेंस लिखने का वही तरीका, पहले पुराना छापेंगे फिर नया वाला नीचे। 600 केजी 40 वाला, ये होगा 24,000। 400 केजी 39 वाला,
ये होगा 15,600। और एक आएगा ये नीचे जो खरीदे हैं जस्ट अभी, ये 38 के रेट से होगा 1520। यानी हमारे पास अभी 3 तरह का मटेरियल बचा हुआ है। 12 हो गया। अब 14 तारीख को बोल रहा है कि 400 केजी इशू करो। अच्छा, 14 से पहले 13 को कुछ बोल रहा है, ये सबसे खास पॉइंट है, इसी के लिए बता रहा हूँ। 13 जनवरी को 10 इकाइयों की क्षति हुई, शॉर्ट वेस्टेज बोलते हैं इसको, या फिर डिस्ट्रॉय लिखा है इंग्लिश में, देख सकते हो। जब भी ऐसा कुछ बोलता है ना, इशू तो करेंगे लेकिन थोड़ा तरीका अलग। तो रिसीव में पहले डैश कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 केजी डिस्ट्रॉय हुआ है। फीफो मेथड है, फीफो जो पहले आया था वो पहले जाएगा। हमारे पास 3 तरह का मटेरियल बचा है, पक्का इसी में से जाएगा। फीफो मेथड है, पहले वाले में से जाना चाहिए। लेकिन ऐसे केस में जब डिस्ट्रॉय होता है, वेस्टेज होता है, तो अपन इसका रेट और अमाउंट नहीं लिखते, सिर्फ क्वांटिटी इशू करते। अच्छा, हमारे पास 600 था। अब सवाल ये उठता है क्वांटिटी इशू करेंगे तो यहाँ रेट अमाउंट कैसे लिखेंगे। तरीका देखो, 600 था, 600 में से 10 चला गया, हमारे पास बचेगा 590। हम रेट को सेम सेम नहीं छापेंगे, रेट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देख लो। 24,000 का अमाउंट था, अमाउंट तो यहाँ गया नहीं है, तो अमाउंट 24,000 ही छपेगा। अब इस 24,000 को 590 से डिवाइड करो, नया रेट आ जाएगा। 24,000 डिवाइड बाय 590 आ रहा है हमारा 40.67। रेट थोड़ा बढ़ गया, देख सकते हो, पहले 40 था, 40.67 हो गया। जब भी बोलेगा डिस्ट्रॉय हो गया, वेस्टेज हो गया, तो ऐसे में इसी तरीके से इशू करना पड़ेगा। 10 केजी क्वांटिटी में लिख दिया, ना तो रेट लिखेंगे ना तो अमाउंट लिखेंगे। क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस कर दिया, 590 आ गया। अमाउंट को सेम छाप दिए। अब अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी किया, रेट आ गया नया वाला। अब पुराना रेट 40 रुपये भूल जाओ, अब इसको कैरी करेंगे 40 रुपये 67 पैसे के रेट से। और 2 चीज़ और बचा हुआ था, उसको तो पर हाथ भी नहीं लगाया, उसको सेम छापते जाएंगे। 400 केजी 39 वाला 15,600, 40 केजी 38 वाला 1520। तो अभी हमारे पास 3 तरह का मटेरियल बचा हुआ है। 13 तारीख का बन चुका। अब बाकी क्वेश्चन पूरा नॉर्मल है, फिर भी कैरी करते हैं। 14 तारीख, 14 को बोल रहा है इशू करो 400 केजी। हमारे पास पहले वाले में 400 है, इजीली इशू कर सकते हैं। 400 रुपये 40.67 पैसा, 400 इंटू 40.67 कितना होता है, 40.67 यानी आएगा 16,268। मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया है, करके देख लेना। 590 में से 400 चला गया तो 190 बचेगा, 40.67। बाकी सारे सेम छाप सकते हैं। 40 केजी 38, यहाँ 15,600, यहाँ 1520। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय कितना था, हाँ, तो बचेगा 7732। ठीक है, 3। मैं 14 तक ही बना रहा हूँ, इसके आगे और भी है। जैसे 16 तारीख रिसीव हुआ है, 18 तारीख इशू है, 24 रिसीव है, एक 27 मार्च को शॉर्टेज हुआ है, एक 31 तारीख को फिर से इशू हुआ है। तो उसके आगे का सिंपल तरीके से जैसे फीफो मेथड बनाते हैं इजीली बना सकते हो। मुझे बस ये दिखाना था, 10 केजी वेस्टेज होता है, कभी डिस्ट्रॉय होता है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। इसके आगे का बनाना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना।